दौर जदीद की शहजादी डियाना न्यूयॉर्क की रिहायशी आबाओ अजदाद शाम से ह्यूस्टन टेक्सास में पैदा हुई। बचपन में दुबई मुंतकिल हुई, फिर कतर में तालीम हासिल की। मुसलसल नकल मकानी मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान पुल बनने का तजुर्बा, सियासत और तारीख में महारत। न्यूयॉर्क की तेज रफ्तार सियासत, कैमरों की चमक और ताकत के शोर में एक नाम है जो खामोशी से तवज्जो खींच लेता है। रमा दवाजी वो न माइक के पीछे खड़ी नजर आती हैं, न नारों की गूंज में, मगर उनकी मौजूदगी एक सवाल बनकर उभरती है। ये कौन सी खातून है जो मेयर की अहलिया होकर भी खुद को महज एक ओहदे तक महदूद नहीं होने देती। शामी जड़ों, अरब शनाख्त, फनकाराना हसासियत और सियासी शऊर के इम्तजाज से बनी ये कहानी सिर्फ एक फर्स्ट लेडी की नहीं, बल्कि उस नस्ल की इलावत है जो ताकत के करीब रहकर भी अपनी अलग आवाज़, अपना अलग वजूद और अपना अलग बयानिया कायम रखना चाहती है। इसीलिए कुछ लोग उन्हें दौरे जदीद की शहजादी डियाना कहते हैं, मगर हकीकत में वो इससे कहीं ज्यादा थी। नाज़रीन, सिर्फ 28 बरस की उम्र में न्यूयॉर्क सिटी की सबसे कम उम्र खातून अव्वल बन जाना खुद एक गैर मामूली बात है, मगर उससे भी ज्यादा गैर मामूली वो अंदाज है जिसमें रमा ने शोहरत, तवज्जो और सियासत के हंगामे के बावजूद खुद को बरकरार रखा है। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी कामयाबी के बाद जब वो स्टेज पर आए और अपनी अहलिया का जिक्र करते हुए अरबी लफ्ज़ हयाती कहा, तो वो लम्हा सिर्फ एक ज़ाती इज़हार नहीं था, बल्कि न्यूयॉर्क की सियासत में एक सकाफती अलामत भी बन गया। ये एक ऐसा शहर है जहाँ ज़ुबानें, कौमियतें और शनाख्तें बाहम मिलती हैं, मगर इक़्तिदार के ऐवानों में ये रंग कम ही दिखाई देते हैं। रमा दवाजी इस रंगीन तनू की नुमाइंदा बनकर सामने आई हैं, एक ऐसी खातून जो पस मंजर में रहते हुए भी अपने वजूद का ऐलान खामोशी से करती हैं। वो एक उम्दा फनकार हैं जिनका काम ही BBC न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉइस और हत्ता के लंदन के टेट मॉडर्न म्यूजियम तक में शाया होने और नुमाइश के लिए पेश किया जा चुका है। उनकी तस्वीरों में ज्यादातर स्याह और सफेद रंग गालिब है, जिसे वो जानबूझकर दुनिया की चकाचौंध से दूर रखकर हकीकत की सख्त लकीरों को नुमाया करना चाहती हैं। अरब दुनिया के मनाजिर, शनाख्त का बहरान, जिलावतनी का एहसास और ताकत के अदम तवाज़ुन जैसे मौज़ूआत उनके फ़न का मुस्तकिल हिस्सा हैं। जहाँ ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम शुरू हुई तो रमा दवाजी शाज़ो नाज़िर ही अवामी सतह पर नजर आईं। अमरीकी सियासत में एक गैर मामूली बात समझी गई, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार अपने ख़ानदान को ख़ानदानी इक़्तिदार की अलामत के तौर पर पेश करते हैं। मुखालफीन ने इस खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ तक ये दावा भी किया गया कि ममदानी अपनी अहलिया को जानबूझकर छुपा रहे हैं, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। रमा ने खुद फैसला किया था कि वो स्पॉटलाइट से दूर रहेंगी, क्योंकि वो अपनी शनाख्त किसी सियासी मुहिम के साए में जम नहीं करना चाहती थी। ममदानी ने इस तनकीद का जवाब एक जज्बाती मगर मजबूत अंदाज में दिया। न्यूयॉर्क सिटी क्लर्क के दफ्तर में शादी की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासत जितनी भी तल्ख हो, ख़ानदान को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। यह बयान दरअसल रमा के वक़ार और खुद मुख्तारी का दिफा था। वो सिर्फ एक सियासतदान की बीवी नहीं, बल्कि एक आज़ाद फर्द है जिनका अपना रास्ता है। पर्दे के पीछे रहते हुए भी रमा दवाजी ने ममदानी की मुहिम पर गहरा असर डाला। मुहिम की बसरी शनाख्त, बोल्ड फॉन्ट्स, पीले, नारंगी और नीले रंगों का इस्तेमाल, अलामती आइकोनोग्राफी, इन सब में रमा की फनकाराना सोच झलकती है। ये वो किरदार है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता, मगर सियासी ब्रांडिंग में खामोशी से अपनी जगह बनाता है। यही वजह है कि कुछ करीबी दोस्तों और मुबस्सरीन ने अंदाजा लगाया कि ममदानी इंतजामिया में रमा का असर रस्मी ओहदे के बगैर भी नुमाया हो सकता है। रमा दवाजी के ख्यालात ने उन्हें महज एक समाजी शख्सियत नहीं, बल्कि एक सियासी आवाज भी बना दिया है। इंस्टाग्राम में उनके कुछ कामों में अमरीकी साम्राज्यत पर खुली तनकीद नजर आती है। वो इसराइली जंगी जुराइम की मजम्मत करती हैं और फलस्तीनियों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों को नस्ल कुशी करार देती हैं। एक ऐसा मौक़िफ़ जो उनके शोहर की सियासी सोच से हम आहंग है, मगर अमरीकी सियासत में हमेशा मुतनाज़ा रहा है। इसराइल इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता रहा है, मगर रमा के लिए यह मसला महज सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। उनके काम में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फारुकुल तहसील महमूद खलील की हिमायत भी शामिल है, जिन्हें फ़लस्तीनियों की वकालत करने पर मुल्क बदर करने की कोशिश की जा रही है। रमा के नजदीक ये तमाम वाक़यात एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। इजहार राय पर कदगन, खौफ का फैलाव और ताकतवर बयानी के खिलाफ बोलने वालों को खामोश कराने की कोशिश। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर एतराफ़ किया कि न्यूयॉर्क में हालात उन्हें तारीख महसूस हो रहे हैं। उनके मुताबिक बहुत से लोग खौफ की वजह से खामोश हो चुके हैं और इमिग्रेशन छापों, सियासी दबाव और आलमी तनाज़ात ने एक इज़्तिराब की फ़ज़ा पैदा कर दी है। वह खुद को किसी मसले का मरकज़ नहीं बनाती, मगर अपनी आवाज़ को एक ज़िम्मेदारी समझती हैं। एक ऐसी आवाज़ जो अमेरिका, फ़लस्तीन और शाम में होने वाले वाक़यात के बारे में
सच बोल सके। उनकी और ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। एक जदीद मगर सादा आगाज जो इस कहानी को मजीद इंसानी बना देता है। ये इस बात की अलामत है कि सियासत, नजरियात और बड़े फैसलों के पीछे भी आम इंसान मौजूद होते हैं, जिनकी मुलाकातें, मोहब्बतें और खौफ बाकी दुनिया की तरह ही होते हैं। आज रमा दवाजी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां हर कदम नाप तोल कर रखना पड़ता है। वो एक फनकार है, वो एक तारिक वतन खानदान की बेटी, एक सियासी रहनुमा की अहलिया और एक ऐसी खातून जो अपने उसूलों पर समझौते करने को तैयार नहीं है। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि ताकत हमेशा शोर से नहीं आती, कभी कभी खामोशी, फन और मुस्तकिल मिजाज भी तारीख का रुख मोड़ देती है। न्यूयॉर्क की नई खातून अव्वल की असल पहचान शायद यही है, एक ऐसी औरत जो शोहरत के हुजूम में भी खुद को खो जाने नहीं देती और जिसकी मौजूदगी महज एक लक़ब नहीं बल्कि एक मौक़िफ़ है।